हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कैसे लिखें और पढ़ें। बहुत सारे गार्जियंस की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके बच्चे ना तो हिंदी लिख पाते हैं और ना ही हिंदी पढ़ पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में यह पूरा प्रयास करूंगा कि आपका बच्चा पूरी तरीके से हिंदी समझ सके और हिंदी पढ़ सके और बोल सके, लिख सके। जी, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ पहला वर्णमाला अल्फाबेट। हर एक भाषा की एक अल्फाबेट यानी वर्णमाला होती है। यह कंप्लीट अक्षरों का ये समूह जो है ये क्या होता है? अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। और अब देखिए, इन जो ये छोटे छोटे अक्षर होते हैं इसे वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वर्ड को लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन द कैमरा के साथ और ये 2023 में मेरा पहला वीडियो है, तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। एंड देन आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपके जो भी छोटे बच्चे हों या खुद आप हिंदी लिखना और पढ़ना जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला को अंग्रेजी में कहते हैं अल्फाबेट। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी में वर्णमाला और अंग्रेजी में से अल्फाबेट कहते हैं। स्वर, वॉवेल्स, वर्ड जिनकी मात्राएं लगती हों, जिनकी मात्राएं लगती हों यानी उस अक्षर की कुछ मात्राएं होती हैं जो शब्दों पे लगती हों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं जिसे में छोटी ई की मात्रा ज और ये स और ए की मात्रा, तो इसमें ये जो अक्षर हैं ये वर्ड, ये स्वर है और जिनकी मात्राएं लगती हैं तभी शब्दों का निर्माण होता है, तभी ये शब्द लिखे और पढ़े जा सकते हैं। तो वर्ड जिनकी मात्राएं लगती हूं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी आ, री, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। तो जो छोटा आ है उसका मात्रा हलंत होता है। अक्षर के ऊपर जैसे आधा, हर अक्षर जो है कंप्लीट नहीं होता, छोटा ये, और इसमें जो ये बड़ा आ की मात्रा होती है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये शब्दों का निर्माण करते हैं ज। तो हर अक्षर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर हलंत जो होती है, तो वह हलंत जब आ की मात्रा उसमें जुड़ती है तो वो अक्षर कंप्लीट होता है, ज बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे आ की मात्रा इसलिए नहीं दी गई। बड़ा आ की मात्रा ये आप लोग जानते ही हैं। जैसे बड़ा से आप लोग देखें कि आप लोग को बताया जाता है बड़ा आ से आम, तो अक्षर के ऊपर ऐसा लगता है। और ये सारी मात्राओं के वीडियो जो मैं आगे वीडियो में डिस्कशन करूंगा, जो कि आप लोग देखेंगे, तो हर चीज बोर्ड पे लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो देखिए, ये छोटी की मात्रा है, फिर ये बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की, री की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ, अंग और आह। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, वर्ड जिन पर मात्राएं लगती हैं, वर्ड को अक्षर लेटर भी कहते हैं। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। कुछ अतिरिक्त वर्ड में है, ड से डमरू की अगर बिंदी लग जाती है तो ये अतिरिक्त वर्ड में आ जाते हैं, ये अतिरिक्त वर्ड में आ जाते हैं। हिंदी को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं या हमारे आसपास पढ़ते हैं, जिनको हिंदी लिखना और पढ़ना नहीं आता है, तो इस वीडियो की सहायता से वो पूरी इस वीडियो को देखकर हिंदी लिखना और पढ़ना जान सके। तो आइए, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आता है य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। स्र से श्रमिक, स्र से श्रमिक। बहुत सारे बच्चे इसके श्रमिक को नहीं जानते। माला में एक और अक्षर होता है जो कि हिंदी वर्णमाला में होता है, लेकिन बच्चे इसको स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसको बाद में देखा जाता है। तो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका बच्चा ये जानता है तो फिर उसको 12 खड़ी, जिसे ककहरा कहते हैं, ये आप बता सकते हैं। 12 खड़ी ककहरा क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे, पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि क, तो ये से पढ़ा जाता है क खली। क पर आ की मात्रा, क पर छोटी की मात्रा की, क पे बड़ी की मात्रा की, क पे छोटाओं की मात्रा कु और क पे बड़ाओं की मात्रा कु।
का पे ए की मात्रा के, का पे ए की मात्रा कै, का पे ओ की मात्रा को, का पे औ की मात्रा कौ, का पे अंग की मात्रा कंग और का पे आह की मात्रा क। ये होता है ककहरा यानी कि 12 खड़ी। ये इससे भी आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं कि का से लेके ज्ञ तक उन बच्चों को दें और कहें कि क से लेके ज्ञ तक ककहरा लिख के दिखाएं, और इससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्वरों को वो जान जाएंगे और व्यंजनों से भी अवगत हो जाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अक्षरों को पढ़ते हैं मिलाकर। ठीक है, तो गुड बाय। वेलकम बच्चों, फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला में पढ़ा अपने स्वर, व्यंजन, और उस स्वर में कौन कौन से अक्षर होते हैं, कैसे कैसे उसमें मात्राएं लगती हैं, आगे से कौन से मात्राएं लगती हैं, पीछे से कौन सी मात्राएं लगती हैं, और कौन कौन से अक्षर होते हैं, कैसे कैसे लेटर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना है। अब आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बिना मात्रा वाले शब्द। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये 2 वर्डों वाले शब्द हैं, मठ, अब, वह, पट, हल, घर, टब, वन, जल, यस, झट, खत, चट, क, नथ, बस, कब, रस, नल, फन, मन, रथ, कप, वस, फल, मल, डर, यह, कल। तो जैसा कि है बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सबसे पहले वर्ड्स को तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे कि घर, घर। तो उनको उसी तरीके से इमला बोल के प्रैक्टिस करा सकते हैं इस वीडियो के तहत। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अक्षर लिखे गए। अब आते हैं 3 वर्डों वाले शब्द, जैसे ठहर, ठहर, बदन, बदन, सड़क, सड़क, नमक, नमक, शहद, शहद, नहर, कदम, चमक, पलट, लहर, बटन, अजय, रमन, मगर, महक, मटर, कलश, कमल, कलम, पलक। अब 4 वर्डों वाले शब्द मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। करवट, अजगर, सरपट, कसरत, नटखट, अदरक, अचकन, सलजम, पतझड़, मखमल, उपवन, टमटम, पनघट, कटहल, झटपट, दमकल। इसी के साथ हमारा बिना मात्रा वाले शब्द, जिनके ऊपर कोई भी मात्राएं नहीं लगती हैं, वो शब्द समाप्त होते हैं। तो इतना बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, और इस प्रैक्टिस से बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको एक एक अक्षर इससे याद हो जाएंगे। तो बच्चों को बोल बोल के लिखवाने का प्रयास करें, और उनके दिमाग में, उनके माइंड में वो अक्षर क्रिएट करने का प्रयास करें। अगर कोई अक्षर वो बच्चा भूल रहा है तो उसको थोड़ा सा हिंट देके उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे हम लोग सड़क लिख रहे हैं, तो सड़क जब मैं बच्चों को मतलब प्रैक्टिस कराता हूँ कोचिंग में, तो सड़क बच्चों को मैं बोलता हूँ सड़क। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये अंगा वाला ड नहीं जानते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि वो क अंगा में जो आता है वो, तो बच्चा जान जाता है कि कौन सा अड़ा बोले। जैसे अड़ा, इया और अड़ा, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो इसमें यूज हो जाते हैं। तो इससे बेटर यहाँ पे ये होता है कि हम लोग उसको उस अक्षर को कंटिन्यू करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो है आ की मात्रा वाले शब्द। जैसा कि मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने अक्षरों को, वर्डों को तोड़ के लिखा हुआ है प्लस प्लस करके। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये 8 हैं, जैसे आम, आ की मात्रा और म। बच्चा पढ़ता है अपर आ की मात्रा आम, आम। फिर पढ़ता आग, अपर आ की मात्रा आग, आग। फिर बच्चा पढ़ता है ट म पर आ की मात्रा मटर, टमाटर, ट म पर आ की मात्रा मटर, टमाटर। फिर आता है छाता, छ पर आ की मात्रा छा, त पर आ की मात्रा ता। उसके बाद आता है गाजर, 5वां आता है गाजर, ग पर आ की मात्रा गाजर, गाजर। फिर आता है गधा, ग ध पर आ की मात्रा ध, गधा। फिर आता है 7वां नंबर पे ग म और ल पर आ की मात्रा ल, गमला। फिर 8वें नंबर पे आता है ताला, त पर आ की मात्रा ता, ल पर आ की मात्रा ल। तो सबसे पहले बच्चों को
अक्षरों को तोड़ तोड़ के बताते हैं कि कैसे उसको लिखा जाता है, और फिर उसको बीच में प्लस प्लस करके बताते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और इससे उनका हर एक अक्षर पे रिकमांड बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे उनकी मेमोरी बहुत काफ़ी तेज हो जाती है। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ और है जो कि बहुत सारे वर्ड्स हैं आ की मात्रा वाले सब, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका एक फोटो के तहत अपने बच्चों को प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। जैसे डांक, घपरा की मात्रा घास, झाग, लाल, सान, जाल, काल, नाक, हाथ, आम, पान, कान, बाल, दाल, साथ, माता, छाता, माला, ताला, नाला, दादा, चाचा, मामा, नाना, बाबा, माथा, तारा, माया, छाया, जाला, चरखा, चर खपरा की मात्रा ख, चरखा, चावल, बादल, काजल, राजन, गाजर, गागर, सावर, सावन। अब यहाँ पे है बालक, सारस, तबला, अबला, कमला, सरला, चरखा, अचार, कहार, बहार, जहाज, अनार, पहाड़, भगवान, बराबर, पकवान, समाचार, अदालत, दपराक मंत्र दलत, अदालत, पाठशाला, पा पराक मंत्र पाठ, सपराक मंत्र सा, लपराक मंत्र ला। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था, जैसे कि जब हम सा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं बच्चे के सामने सा, जैसे हम लोगों ने बोला पाठशाला, तो बच्चा कहता है कि सर कौन सा सा, क्योंकि 3 सा होते हैं, 3 सा आपने देखा होगा, 3 सा। ये स कैसे होते हैं, एक होता है ये बड़ा सा, बड़ा सा से सलजम, फिर होता है ये षटकोण वाला सा, जिसे कुछ लोग षटकोण वाला सा कहते हैं, तो कुछ लोग इसे पेटफरुआ सा, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग तरीके से बच्चे कई सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलता है, तो मैं वही चीज़ आपके सामने प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये षटकोण वाला सा। उसके बाद सा से सपेरा। सारे बच्चों को मालूम है, सारे बच्चे सबसे पहले यही सा बनाते हैं, ये वाला सा, जो सपेरा वाला सा होता है ये वाला सा बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा सा, अगर बड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे को बताएं कि वो बड़ा सा, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, इससे उनकी मेमोरी और फास्ट हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, वो चीज उसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समाचार, अदालत, पाठशाला, डाकघर। अब बिना रुके पढ़ो और अभ्यास करो। बिना रुके पढ़ना है बच्चों को, ये प्रैक्टिस करानी है पढ़ने के। काफी लोग बच्चे अपने बच्चों को रीडिंग नहीं लगवाते हैं। रीडिंग सबसे पहली बात, लिखना ही जरूरी नहीं है, रीडिंग लगवाना भी जरूरी है। तो जब सबसे पहली चीजें ये, जब वो बच्चा लिख ले रहा है तो उसके बाद उसकी इसके साथ प्रैक्टिस भी कराना बहुत जरूरी है। जैसे राम का चाचा आया, खड़ी पाई है जिसे खड़ी पाई कहते हैं हिंदी में। चाचा आम लाया, ये पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़े बच्चा, एक बच्चे को एक बार पढ़ाइए। जैसे जब आप बच्चे को प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चा ये कहता है रपराक मंत्र राम, राम, कपराक मंत्र क, चपराक मंत्र च, चपराक मंत्र च, अपराक मंत्र आ, अपराक मंत्र या, आया, राम का चाचा आया। तो बच्चों को ऐसा प्रैक्टिस कराना है कि राम का चाचा आया, चाचा आम लाया, चाचा का आदर कर, माता का कहना मान, पारस काला छाता ला, बादल आ गया, जल बरसा, आलस मत कर, अपना पाठ याद कर। सॉरी मैं ठ सही से बनाया नहीं, मैं बना देता हूं सब। अपना पाठ याद कर, आम खाकर पाठशाला जा, बाजा बजा, राजा का ताज पहन, खाट उठाकर बाहर रख, नल पर नहा, भगवान का भजन कर। यहाँ पे नीचे एक मैंने कोट्स लिखा हुआ है जो आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा कोट्स है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो कोशिश नहीं करता। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर ए नॉट लूजर, यू आर ए विनर, आप विजेता हैं। और कभी भी हम पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे टीचर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो गुस्से में आ जाते हैं, बच्चों को पर हाथ उठाने लगते हैं और सोचते हैं कि एक ही बार में वो क्यों नहीं सीख लिया। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हर बच्चा एक समान नहीं होता। टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चे के वीक पॉइंट को देखे और वीक से वीक बच्चे के सपोर्ट में खड़ा हो और उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार करे जिस तरह वह खुद के साथ व्यवहार करता है, तब वह बच्चा सीख सकता है।
अगर एग्रेसिव हो जाएंगे तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो मैं अट जाता हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के साथ जो है आप इसको पूरी तरीके से अभ्यास करा सकते हैं अपने बच्चे को। थैंक यू।